हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अभ्यस्त एकेडमी पर। छत्तीसगढ़ की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं, खासकर सुपरवाइजर, संपरीक्षक, सब इंस्पेक्टर, वन रक्षक, वनपाल और सीजीपीएससी की एक साथ तैयारी के उद्देश्य से हम छत्तीसगढ़ की सामान्य अध्ययन के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के प्राचीन इतिहास की 100 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट भाग 1 पिछले वीडियो के जरिए आपके लिए हमारे चैनल के माध्यम से लाए थे, जो आपके द्वारा काफ़ी पसंद किया गया। इसी कड़ी में आपकी आगामी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए हम आज पुनः 75 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट छत्तीसगढ़ के इतिहास से लाए हैं, जो आपकी सुपरफास्ट और पॉइंट टू पॉइंट तैयारी है तो काफ़ी लाभदायक साबित होगी। आप छत्तीसगढ़ की कोई भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हों, आपको पता होना चाहिए कि छत्तीसगढ़ के सामान्य अध्ययन वाले भाग से लगभग सभी परीक्षाओं में बहुत बड़ी तादाद में प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ऐसे में हमारा उद्देश्य आपको संपूर्ण छत्तीसगढ़ के महत्वपूर्ण व परीक्षा में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्नों का प्रैक्टिस करवाकर आपकी तैयारी में मजबूती लाना है, जिससे आप परीक्षा में अच्छे अंकों के साथ सफल हो सकें। आज के 75 प्रश्नोत्तर सिलेक्टेड और बहुत सारी सोर्स से लिया गया है, जो आपको किसी एक पुस्तक में नहीं मिलेगा। इसलिए इसकी 2 से 3 बार रिवीजन कर ले ताकि परीक्षा में प्रश्न ना छूटे। इसका पीडीएफ हम टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल में अवेलेबल करा देंगे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। हम ऐसे आपके लिए महत्वपूर्ण वीडियो लाते रहेंगे। प्रश्न पहला है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। एक तरफ कुलिया वंश का नाम दिया है और दूसरी तरफ उनके शासकों का नाम दिया है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 2 4 1 3। ध्यान से देखिएगा, 2 4 1 3 यानी कि ए का राजर्षि तुल्य कुल का आएगा, ऑप्शन 2 भीमसेन सरबपुरी का आएगा, प्रसन्न मात्र पांडु वंश का आएगा महाशिव गुप्त और नल वंश का आएगा भवदत्त वर्मन। अगला प्रश्न है, बस्तर के कोरापुट क्षेत्र के नलनाग वंश का संस्थापक था। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी शिशुक। ध्यान दीजिएगा, बस्तर के कोरापुट क्षेत्र में नलनाग वंश निवास करते थे और उनके संस्थापक शिशुक थे। अगला है, कांकेर के सोम वंश का संस्थापक था। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए सिंहराज। आगे देखते हैं, किस वंश को अमरार्य या अमरज कुल भी कहा जाता है। इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन बी सरबपुरी वंश को। प्रश्न 5वां है, श्रीपुर के किस पांडुवंशी शासक ने सकल कोशलाधिपति की उपाधि धारण की। इसका उत्तर है ऑप्शन डी महाशिव तिवरदेव। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा गया है परीक्षा में। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न है, किस पांडुवंशी शासक का शासनकाल दक्षिण कोसल यानी छत्तीसगढ़ का स्वर्णकाल कहलाता है। इसका उत्तर है ऑप्शन ए महाशिव गुप्त बालार्जुन। ध्यान दीजिएगा, महाशिव तिवरदेव सकल कोशलाधिपति और महाशिव गुप्त बालार्जुन छत्तीसगढ़ के दक्षिण कोसल का स्वर्णकाल, दोनों ही पांडुवंशी शासक है। ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है, राजिम के राजीलोचन मंदिर यानी विष्णु मंदिर का निर्माण किस नल नागवंशी शासक ने करवाया। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी बिलासतुंग। ध्यान दीजिएगा, बिलासतुंग नलवंश का प्रसिद्ध शासक था। ये भगवान विष्णु के उपासक थे, जो 7वीं से 8वीं शताब्दी के दौरान राजिम में राजीलोचन मंदिर यानी विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया था। एक बात और ध्यान दीजिएगा, निर्माण कराया था बिलासतुंग ने, लेकिन राजीलोचन मंदिर का जीर्णोद्धार कलचुरी शासक पृथ्वीदेव सेकंड के सेनापति जगतपाल के द्वारा कराया गया था। इसमें आप कभी भी कंफ्यूज ना हुए। अगला प्रश्न है, बस्तर के कोरापुट क्षेत्र के नल नागवंशी राज्य का अंत किसने किया। आपको प्रश्नों को रिलेट करके पढ़ना है। इससे पहले हमने नलवंश के संस्थापक के बारे में बताया कि नलवंश का संस्थापक शिशुक है, और इससे जस्ट पहले प्रश्न में बिलासतुंग के बारे में बताए, वो भी नलवंशी शासक थे। अब बात करते हैं कि इस शासन का अंत किसने किया। इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन ए कलचुरियों के द्वारा। अगला प्रश्न देखिएगा, बस्तर पर नलवंश का शासन रहा। ध्यान दीजिएगा, बस्तर पर नलवंश का शासन रहा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 400 से 450 ईस्वी तक। अगला प्रश्न देखिएगा, महाशिव गुप्त का उत्तराधिकारी था। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी ययाति प्रथम। अगला प्रश्न है, नागवंश की शाखाएं हैं। इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन सी 2 शाखाएं हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, सुमेलित करना है। एक तरफ सूची 1 है और एक तरफ सूची 2। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 1 2 3 4। अब प्रश्न को समझते हैं। एक का आएगा महाशिव गुप्त का ययाति प्रथम, सरबपुरी वंश का सरब, नागवंश का कवर्धा का फनी नागवंश और राजर्षि तुल्य वंश का दायित प्रथम। अगला प्रश्न है, सुमेलित कीजिए। एक तरफ सूची 1 है, दूसरी तरफ सूची 2 दिया गया है। इसके ऑप्शंस दिए गए हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 2 1 3। प्रश्न को समझते हैं। श्रीपुर का आएगा 2 पांडुवंश
बस्तर का आएगा नल वंश और प्रवरराज सरबपुरी वंश आएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, सरबपुरी वंश के शासन की समाप्ति के बाद किस वंश ने शासन किया था? ध्यान दीजिएगा, सरबपुरी वंश के शासन की समाप्ति के बाद किस वंश ने शासन किया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, सोमवंश ने। अगला देखिएगा, कालिंजर के शिलालेख में किस वंश के संस्थापक का नाम उदयन मिलता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, सोमवंश। इसको पांडु वंश भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, राज्य में नल वंश का अस्तित्व किस स्थल से मिला है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, कोरापुट से। आप हर प्रश्न को गहराई से पढ़िएगा। इन प्रश्नों को पढ़ने के बाद आप इसका थ्योरी पढ़ेंगे या थ्योरी पढ़ने के बाद आप इन एमसीक्यू को सॉल्व करेंगे, आपके लिए दोनों फायदेमंद है। अगला प्रश्न देखिएगा, दक्षिण कोसल में राजर्षि तुल्य नामक नागवंश का शासन था, इसका प्रमाण मिलता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, आरंग से। अगला प्रश्न देखिएगा, राजीव लोचन मंदिर का निर्माता बिलासतुंग इस राज्य के निम्नलिखित में से किस प्राचीन राजवंश से संबंधित था? अगर आप पहले के प्रश्नों को अच्छे से गहराई से पढ़े हैं तो इनका उत्तर देना आपके लिए बहुत आसान होगा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, नल वंश। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ी प्राचीन छत्तीसगढ़ के राजवंश और शासक सुमेलित है? ध्यान दीजिएगा, कौन सा सुमेलित है ये बताना है। तो इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन बी, पांडु वंश का महाश्रीगुप्त बालार्जुन, ये सही है, सुमेलित है। अगला प्रश्न देखिएगा, बिल्कुल ध्यान समझिएगा, प्राचीन काल में इस राज्य में नल वंश का संस्थापक निम्नलिखित में से कौन था? इसका उत्तर आएगा ऑप्शन ए, वराहराज। अब इससे पहले हमने इसका उत्तर शिशुक लिया था, तो शिशुक था वो नलवंश का संस्थापक था, लेकिन वराहराज नलवंश का वास्तविक संस्थापक था। इस बात में आप कंफ्यूज ना हुए, संस्थापक में आपको शिशुक लिखना है और वास्तविक संस्थापक बोले तो आपको वराहराज में टिक लगा देना है। आगे देखिएगा, नलवंश के शासकों की स्वर्ण मुद्राएं कहाँ मिली थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, अड़ेंगा केशकाल कोंडागांव से। अगला प्रश्न है, रिद्धिपुर ताम्रपत्र और केसरी बेड़ा ताम्रपत्र दक्षिण कोसल के किस राजवंश के सशक्त ऐतिहासिक प्रमाण है? इसका उत्तर आएगा ऑप्शन ए, नलवंश। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा ऐतिहासिक साक्ष्य छत्तीसगढ़ के प्राचीन इतिहास का महत्वपूर्ण स्रोत है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, राजिम अभिलेख। अगला है, रायपुर जिले से प्राप्त राजा भीमसेन के आरंग ताम्रपत्र में निम्नलिखित किन राजाओं का उल्लेख किया गया है? ऑप्शन ए, सुरा, ऑप्शन बी, दैत्यवर्मा, ऑप्शन सी, विभीषण और ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। ये सभी शासक राजर्षि तुल्य वंश के हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राजवंशों ने प्राचीन काल में छत्तीसगढ़ में शासन किया, इसको आपको क्रमवार जमाना है। इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन बी, 1, 3, 2, 4। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले आएगा राजर्षि तुल्य कुलवंश, दूसरे नंबर पर आएगा नलवंश, तीसरे नंबर पर सरबपुरी वंश और चौथे अंतिम नंबर पर चक्रकोट का नागवंश आएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, इस राज्य में प्राचीन काल में निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश सर्वप्रथम था? इसका उत्तर है ऑप्शन ए, राजर्षि तुल्य कुलवंश। अगला प्रश्न है, इस क्षेत्र में 5वीं-6वीं शताब्दी में शासन करने वाला शासक प्रसन्नमात्र किस वंश से संबंधित है? इसका उत्तर है ऑप्शन ए, सरबपुरी वंश। ध्यान दीजिएगा, प्रसन्नमात्र सरबपुरी वंश का प्रसिद्ध शासक था। क्यों प्रसिद्ध था? इन्होंने निडिला नदी, ध्यान दीजिएगा, जिसको लीलागर नदी कहते हैं, उसके किनारे प्रसन्नपुर नामक नगर बसाया था। प्रसन्नपुर को आजकल मल्हार कहा जाता है। इसके अलावा गरुड़ चक्र शंख युक्त सोने के सिक्के चलवाए थे। अगला प्रश्न है, सरबपुरी अमरारे कुल के शासक किस धर्म का पालन करते थे? इसका उत्तर है ऑप्शन ए, वैष्णव धर्म का। अगला देखिएगा, सरबपुरी राजवंश के किस शासक ने स्वर्ण सिक्के प्रचलित किए थे? इसका उत्तर है ऑप्शन डी, प्रसन्नमात्र ने। अभी हमने इससे पहले आपको बताया था। अगला देखिएगा, सरबपुरी ताम्रपत्रों पर क्या नहीं होता था? इसका उत्तर है ऑप्शन डी, ताम्रपत्र पर चित्र नहीं होता था। बाकी ताम्रपत्र जारी करने की तिथि का वर्ष, ताम्रपत्र जारी करने का स्थान, ताम्रपत्र के लेखक और उत्कीर्णा का नाम होता था, लेकिन ताम्रपत्र पर चित्र अंकित नहीं होता था। अगला प्रश्न है, सिरपुर के पांडु वंश का प्रथम शासक कौन था? इसका उत्तर आएगा ऑप्शन बी, उदयन। अगला देखिएगा, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। पहला है, सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर सरबपुरी शासकों ने बनाया था। दूसरा है, प्राचीन काल में बस्तर चक्रकोट कहलाता था। और तीसरा है, भोरमदेव मंदिर शिलालेख फणिनाग वंश से संबंधित था। इसके लिए ऑप्शन दिया गया है, आपको सही उत्तर चुनना है। इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन सी, 2 और 3 सही है। ध्यान दीजिएगा, 2 और 3 सही है।
और पहला नंबर गलत है। आगे देखिएगा, प्राचीन छत्तीसगढ़ के पांडु वंश के निम्नलिखित शासक ने मौखरी राजकुमारी वाष्टा से विवाह किया था। इसका उत्तर है ऑप्शन सी हर्षगुप्त। आगे देखते हैं, इस राज्य के प्राचीन पांडु वंश के निम्नलिखित में से किस शासक ने सकल कोसलाधिपति की उपाधि धारण की थी। इससे पहले हम आप बता चुके हैं आपको। इसका उत्तर है ऑप्शन बी तिवरदेव। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी छत्तीसगढ़ का प्राचीन स्थापत्य और राजवंश सुमेलित नहीं है। पहला है राजीव लोचन मंदिर, राजिम नलवंश से सुमेलित है। दूसरा है शिव मंदिर पाली, राजर्षि तुल्यवंश, ये सुमेलित नहीं है। तीसरा है लक्ष्मण मंदिर सिरपुर, पांडुवंश, ये भी सुमेलित है। चौथा है देवरानी जेठानी मंदिर तालागांव, सरबपुरी वंश, ये भी सुमेलित है। इसका उत्तर आएगा ऑप्शन बी शिव मंदिर पाली, राजर्षि तुल्यकुल वंश, ये गलत है। शिव मंदिर पाली को बान वंश द्वारा बनाया गया था। अगला है तिवरदेव अनुयायी था। इसका उत्तर आएगा ऑप्शन ए वैष्णव धर्म का। नेक्स्ट देखते हैं, सिरपुर के पांडुवंश के महाशिवगुप्त बालार्जुन का धर्म क्या था। इसका उत्तर आएगा ऑप्शन बी वैष्णव धर्म। अगला देखिएगा, नलवंश के शासक व्याघ्रराज, ध्यान दीजिएगा, नलवंश के शासक व्याघ्रराज का शासनकाल है। इसका उत्तर आएगा ऑप्शन सी 330 से 370 ईस्वी तक। अगला प्रश्न है, चीनी यात्री वेनसांग ने सिरपुर की यात्रा की थी। इसका उत्तर आएगा ऑप्शन बी 7वीं सदी में। ध्यान दीजिएगा, पांडुवंशी शासक महाशिवगुप्त बालार्जुन के शासनकाल में वेनसांग छत्तीसगढ़ आया था, सिरपुर की यात्रा की थी। उस समय उन्होंने अपनी पुस्तक सीयूकी में छत्तीसगढ़ को किया सलो के नाम से संबोधित किया था। अगला प्रश्न देखिएगा, चीनी इतिहासकार वेनसांग ने छत्तीसगढ़ के किस स्थल की यात्रा की थी। इसमें ऑप्शन देखिएगा, ऑप्शन ए है मल्हार, ऑप्शन बी है जांजगीर चांपा, ऑप्शन सी है दमुधारा और ऑप्शन डी है गिरौदपुरी। इसका उत्तर आएगा ऑप्शन ए मल्हार। ध्यान दीजिएगा, सिरपुर और मल्हार की यात्रा की थी। अगला प्रश्न है, प्राचीन छत्तीसगढ़ के किस राजवंश के शासनकाल में सिरपुर स्थित लक्ष्मण मंदिर का निर्माण किया गया। इसका उत्तर आएगा ऑप्शन ए पांडुवंश के कार्यकाल में। अगला देखिएगा, प्राचीन काल में इस राज्य में शासन करने वाले निम्नलिखित में से किस वंश के राजाओं ने त्रिकलिंगाधिपति, ध्यान दीजिएगा, त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि धारण की थी। इसका उत्तर आएगा ऑप्शन सी सोमवंश की। ध्यान दीजिएगा, सकल कोसलाधिपति पांडुवंशी शासक तिवरदेव और त्रिकलिंगाधिपति सोमवंशी शासक लोग धारण करते थे। अगला प्रश्न है, उद्योग केसरी के विषय में इनमें से कौन सत्य है। इसका उत्तर आएगा ऑप्शन डी वह प्रथम सोमवंशी शासक था। अगला देखिएगा, नलवंश के शासकों का राज्य स्थित था। इसका उत्तर है ऑप्शन ए बस्तर क्षेत्र में। नेक्स्ट प्रश्न है, दुर्गनगर की स्थापना राजर्षि तुल्यवंश, ध्यान दीजिएगा, ये राजर्षि तुल्यवंश नहीं है, ये सरबपुरी वंश है। दुर्गनगर की स्थापना सरबपुरी वंश के किस शासक द्वारा किया गया। इसका उत्तर आएगा ऑप्शन ए जयराज द्वारा। अगला प्रश्न है, प्राचीन काल में निडिला, ध्यान दीजिएगा, निडिला किस नदी का नाम था। इसका उत्तर आएगा ऑप्शन डी लीलागर नदी। नेक्स्ट देखिएगा, सिक्कों पर पहली बार प्राकृत के स्थान पर संस्कृत भाषा का प्रयोग किन शासकों द्वारा किया गया। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी सरबपुरी वंशी शासकों द्वारा। अगला प्रश्न है, सरबपुरी वंश का राजकीय चिन्ह क्या था। इसका उत्तर आएगा ऑप्शन डी गजलक्ष्मी। नेक्स्ट प्रश्न है, बान वंश के संस्थापक थे। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए मल्लदेव। आगे देखिएगा, सवा लाख चावल एवं छिद्र के लिए प्रसिद्ध है। इसका उत्तर आएगा ऑप्शन डी लक्ष्मणेश्वर मंदिर खरौद। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, बिलासपुर के सोमवंशी शासकों को पराजित कर किस वंश ने शासन स्थापित किया था। इसका उत्तर आएगा ऑप्शन बी बाण वंश ने। नेक्स्ट प्रश्न है, महाशिवगुप्त समकालीन था। इसका उत्तर है ऑप्शन ए हर्ष का। अगला देखिए, किस क्षेत्रीय राजवंश के शासनकाल को छत्तीसगढ़ में मंदिरों का निर्माण काल माना जाता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी पांडुवंशी। अगला है, सिरपुर किस राजवंश की राजधानी थी। ऑप्शन ए फनीनाग वंश, ऑप्शन बी काकती वंश, ऑप्शन सी सोमवंश और ऑप्शन डी राजर्षि तुल्य कुल वंश। इसका उत्तर आएगा ऑप्शन सी सोमवंश, इसको पांडुवंश भी कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, सिरपुर के लक्ष्मण मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। इसका उत्तर है ऑप्शन बी महारानी वाष्टा द्वारा। अगला प्रश्न है, सोमवंश के आदि पुरुष, ध्यान दीजिएगा, सोमवंश के आदि पुरुष का नाम क्या था। इसका उत्तर है ऑप्शन बी
उदयन। अगला देखिएगा, छत्तीसगढ़ में बौद्ध धर्म कब स्थापित हुआ? इसका सही उत्तर है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसका उत्तर आएगा ऑप्शन बी 8वीं सदी में। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, राजा तुष्टिकर छत्तीसगढ़ के किस राजवंश से संबंधित है? ऑप्शन ए मेघवंश, ऑप्शन बी राजर्षि तुल्य वंश, ऑप्शन सी पर्वत द्वारक वंश और ऑप्शन डी सोमवंश। इसका उत्तर है ऑप्शन सी पर्वत द्वारक वंश। नेक्स्ट देखिए, छत्तीसगढ़ के नल वंशों का वर्णन इनमें से किस पुराण में है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी वायु पुराण में। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ का सर्वश्रेष्ठ धातु प्रतिमा तारा कहाँ की है? इसका उत्तर है ऑप्शन बी सिरपुर। अगला देखिएगा, महारानी वाष्टा द्वारा स्थापित सिरपुर के विष्णु मंदिर लक्ष्मण मंदिर की प्रशस्ति रचना की? इसका उत्तर आएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसका उत्तर है ऑप्शन ए कवि ईशान द्वारा। नेक्स्ट देखिएगा, सरबपुरी राजवंश के, ध्यान दीजिएगा, सरबपुरी राजवंश के अधिकांश ताम्रपत्र किस स्थान से प्रचलित किए गए थे? इसका उत्तर आएगा ऑप्शन ए सरबपुर से। अगला प्रश्न देखिए, सिरपुर में किस वंश के शासकों ने, ध्यान दीजिएगा, सिरपुर में किस वंश के शासकों ने बौद्ध विहार का निर्माण करवाया था? इसका उत्तर है ऑप्शन ए सोमवंशी शासकों द्वारा। आगे प्रश्न दिया गया है, सूची 1 प्राचीन छत्तीसगढ़ के राजवंश को सूची 2 शासक से सुमेलित कीजिएगा। इसका उत्तर आएगा ऑप्शन बी 3 4 1 2। प्रश्न को समझते हैं, 3 4 1 2 नलवंश का आएगा स्कंद वर्मा, सरबपुरी का आएगा सुखदेवराज, पांडु का आएगा तिवरदेव और सोम का आएगा शिवगुप्ता। अगला प्रश्न देखिएगा, सरबपुरी शासकों की राजधानी थी, ध्यान दीजिएगा, सरबपुरी शासकों की राजधानी थी। इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन ए श्रीपुर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राजवंशों ने प्राचीन काल में छत्तीसगढ़ में शासन किया, उनका सही कालक्रम चुनिए। इसका उत्तर है ऑप्शन बी 1 3 2 4। प्रश्न को समझते हैं, एक में है आपका राजर्षि तुल्य कुलवंश, दूसरा है नलवंश आएगा, तीसरा में आएगा आपका सरबपुरी वंश और चौथा में चक्रकोट का नागवंश। अगला प्रश्न देखिएगा, इनमें से कौन सा स्थल सरबपुरी वंश की राजधानी नहीं थी? ध्यान दीजिएगा, इनमें से कौन सा स्थल सरबपुरी वंश की राजधानी नहीं थी? इसका उत्तर आएगा ऑप्शन डी आरंग। बाकी सरबपुर, मल्हार और सिरपुर ये तीनों सरबपुरी राजवंश की राजधानी थी। अगला प्रश्न है, नलवंश का अंतिम शासक था? इसका उत्तर आएगा ऑप्शन डी नरेंद्र थबल। अगला प्रश्न देखिए, पाली का शिव मंदिर प्रशस्त मंदिर का निर्माण काल है? इसका उत्तर है ऑप्शन डी 9वीं सदी। अगला है, चीनी यात्री वेनसांग ने दक्षिण कौशल की राजधानी के पास किस बौद्ध विद्वान के निवास स्थान के बारे में लिखा है? इसका उत्तर है ऑप्शन सी नागार्जुन। अगला प्रश्न देखिए, राजर्षि तुल्य कुलवंश को और कौन से नाम से जाना जाता था? इसका उत्तर आएगा ऑप्शन डी सूर्यवंश के नाम से। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, लक्ष्मणेश्वर मंदिर की प्रशंसा में खरौत प्रशस्ति की रचना किसने की? इसका उत्तर है ऑप्शन डी ईशान देव ने। अगला प्रश्न है, राजर्षि तुल्य वंश ने किसकी अधीनता स्वीकार की? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसका उत्तर है ऑप्शन सी गुप्त वंशों की। अगला प्रश्न देखिएगा, परम भागवत कहलाते हैं, ध्यान दीजिएगा, परम भागवत कहलाते हैं, इसका उत्तर आएगा ऑप्शन ए पांडुवंशी शासक। अगला प्रश्न है, सिहावा में शिव मंदिर का निर्माण किस वंश के शासक द्वारा किया गया? इसका उत्तर है ऑप्शन ए कांकेर के सोमवंशी द्वारा। दोस्तों, इस वीडियो के जरिए हमने छत्तीसगढ़ के सामान्य अध्ययन के प्राचीन इतिहास के अंतर्गत 75 प्रश्नों का संग्रह आपके सामने लाए थे, जो आपके छत्तीसगढ़ की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में समान रूप से उपयोगी साबित होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। हम ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियोस आपके लिए हमेशा लाते रहेंगे। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।